रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के पहले अरब जुनूब में वाक़े मुल्क यमन पर एक बादशाह की हुकूमत थी जिसका नाम अब्राहा बिन अशरम था। अब्राहा नसरानी था और किसी टाइम में अब्राहा बादशाह नज्जाशी का कमांडर रह चुका था। उसने यमन के बादशाह जुनवास को एक जंग में शिकस्त देकर खुद को नज्जाशी का वफादार साबित किया। अब क्वेश्चन यह है कि अब्राहा काबा से इतनी नफरत क्यों करता था कि 60,000 की फौज लेकर काबा पर हमला कर दिया, क्योंकि काबा पूरे अरब के लिए सबसे मुकद्दस जगह बन चुकी थी। पूरे अरब से लोग मक्का इबादत करने के लिए आते थे, जिसमें चंद लोग बहुत पैसा कमाते थे। अब्राहा को इस बात से बहुत गुस्सा आता था कि ये गरीब मक्का वाले, ना इनका कोई बादशाह है और ना इनकी कोई गवर्नमेंट, ये क्यों पूरे अरब का सेंटर बन चुके हैं। तो उसने हमले से पहले अपनी सल्तनत यमन की कैपिटल सना में बहुत बड़ा चर्च बनाया ताकि लोग काबा को छोड़कर उसके पास आए। लेकिन ये प्रोजेक्ट पूरी तरह फ्लॉप हो गया, जिसके बाद अब्राहा के पास सिर्फ एक ऑप्शन बचा था कि किसी तरह काबा को गिराया जाए। अब्राहा किसी बादशाह के घर में पैदा नहीं हुआ, बल्कि ये रोमन एम्पायर के एक छोटे से शहर में छोटे से बिजनेसमैन का गुलाम था। असल में मसला ये था कि यमन और हबशा की लड़ाई बहुत अरसा से चल रही थी, क्योंकि यमन वाज डोमिनेटेड बाय ज्यूज। यहूदी और हबशा में सारे क्रिश्चियंस रहते थे। तो पहले यहूदियों ने हमला किया और क्रिश्चियंस इलाके में बहुत तबाही मचाई, जिसकी वजह से सुपर पावर रोमन एम्पायर को बहुत गुस्सा आया। तब भी क्रिश्चियंस ही सुपर पावर थे, तो रोमन एम्पायर में हबशा में अपने क्रिश्चियंस भाइयों की मदद करके यमन में यहूदियों की सल्तनत हमेशा के लिए खत्म कर दी। और इस काम के लिए उन्होंने अब्राहा को चुना, जो 1,00,000 फौज लेकर गया और यहूदियों की तबाही मचा दी। इस जीत के बाद अब्राहा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया और उसने यमन को अपने ही मुल्क हबशा से अलग कर दिया। हबशा के बादशाह को इस पर बहुत गुस्सा आया और उसने फिर एक फौज भेजी, लेकिन इस बार अब्राहा के खिलाफ इस फौज ने अपने ही जनरल को कत्ल करके अब्राहा के सामने पेश किया और अब्राहा की फौज में शामिल हो गया। इसके बाद अब्राहा पूरे अरब का सबसे ताकतवर बादशाह बन गया और पूरे अरब में उसका इन्फ्लुएंस फैल गया। सिवाय एक चीज के, हर साल पूरे अरब से हजारों लोग मक्का में काबा के तवाफ के लिए जाया करते थे। जब अब्राहा को मालूम हुआ कि अरब के लोग काबा को बहुत ही मुकद्दस तसव्वुर करते हैं और हर इलाके से लोग काबा की जियारत के लिए मक्का का सफर करते हैं, तो उसने यमन के दारुल खिलाफा सना में एक अजीम और निहायत खूबसूरत चर्च तामीर करवाया। कहते हैं कि उस जमाने में पूरी सरजमीन पर उससे ज्यादा आलीशान और खूबसूरत चर्च कहीं भी नहीं था। उसने पूरे जजीरा अरब में अपने मुवल्लिक को भेजा और लोगों को सना आकर इस टेम्पल की इबादत करने के लिए कहा। दरअसल अब्राहा का मकसद ये था कि अरब के लोग मक्का के बजाय यमन आए और इस तरह सना अरब का मरकज बन जाए। साथ ही काबा की अजमत को खत्म करके उस टेम्पल को मुकद्दस बना दिया जाए, ताकि टेम्पल की जियारत और इबादत के जरिए पैसा भी कमाया जाए। जब अरब के लोगों को उसके इस इरादे का पता चला तो उन्हें बहुत गुस्सा आया। बावजूद इसके कि अरब के बेशतर कबीले मुशरिक थे, लेकिन वो काबा की बहुत ही इज्जत और एहतराम करते थे, क्योंकि ये जगह हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के आसार और मकाम से मंसूब था। इसीलिए मुशरिकीन अरब ने अब्राहा के इस अमल को अपने दीन के लिए खतरा जाना। खासकर कुरैश मक्का इससे बहुत ज्यादा खौफ हुए। अरबियों ने इससे पहले ऐसी कोई चीज नहीं देखी थी, लेकिन फिर भी कोई इसकी इबादत के लिए नहीं आया और सब उसी पुराने काबा की तरफ जाते रहे। इतना खर्चा और इतना सब कुछ करने के बाद भी जब अब्राहा फेल हुआ तो उसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा। फिर आखिर अब्राहा ने हबशा के बादशाह नज्जाशी से मदद तलब की और हाथियों का एक अजीम लश्कर मंगवाया और उसने इस तरह अपनी 60,000 लोगों की फौज तैयार की। फिर अपने लश्कर के साथ यमन की तरफ रवाना हुआ ताकि काबा को गिराकर उसका खात्मा कर दे। इधर अरब के तमाम इलाके अब्राहा के खिलाफ हो गए और उसे शिकस्त देने के लिए मैदान जंग में कूद पड़े, लेकिन अब्राहा के उस अजीम लश्कर के आगे अरब का हर कबीला शिकस्त खाता चला गया। बनु असद और बनु सकीर जैसे बहादुर कबीले ने भी अब्राहा के आगे हथियार डाल दिए। फिर जब अब्राहा का लश्कर ताइफ के करीब पहुंचा तो उसने एक दस्ता मक्का की तरफ रवाना किया। जब वो दस्ता मक्का के करीब पहुंचा तो ऊंट देखे उसने माले गनीमत समझकर ऊंट अपने कब्जे में ले लिए। ये ऊंट कुरैश मक्का के सरदार अब्दुल मुत्तलिब के थे।
जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा थे। उन ऊँटों की तादाद तकरीबन 200 या 400 थी। जब ये खबर अब्दुल मुत्तलिब को मिली तो वो मक्का से बाहर आए और जहाँ अब्राहा का लश्कर ठहरा था वहाँ जाकर अब्राहा से मुलाकात की। तो अब्राहा ने उनसे पूछा कि आपकी तशरीफ आवरी का क्या मकसद है। तो अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि तुमने मेरे कुछ ऊँट कब्जा किए हैं, वो ऊँट मुझे वापस कर दो। तो अब्राहा ने हंसकर कहा, क्या मुझे तो लगा था कि तुम बहुत बहादुर शख्स हो, लेकिन तुम्हें तो अपने ऊँटों की टेंशन है। तो अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि मैं सिर्फ अपने ऊँटों का मालिक हूँ, इस घर का जो मालिक है वो ही इसकी हिफाजत करेगा, फिर वो जाने और तुम जानो। लेकिन इतना मैं बता दूं कि आज तक कोई भी इस घर को नुकसान नहीं पहुंचा पाया। ये सुनकर अब्राहा ने कहा, ए सरदार मक्का सुन ले, मैं काबा को ढाकर उसकी ईंट से ईंट बजा दूंगा और जमीन से मैं उसका नामो निशान तक मिटा दूंगा। इसके बाद अब्राहा ने तमाम जानवरों को वापस कर देने का हुक्म दिया। फिर अब्दुल मुत्तलिब अपने तमाम ऊँटों को लेकर मक्का वापस आ गए। फिर आपने मक्का के लोगों से कहा कि वो पहाड़ों में पनाहगुजी हो जाए। तो मक्का के तमाम कबीले मक्का से बाहर निकल गए। सिर्फ अब्दुल मुत्तलिब ही मक्का में अकेले रह गए। आपने काबा का दरवाजा पकड़कर बारगाहे इलाही में काबा की हिफाजत के लिए रो रो कर दुआएं मांगी। ए अल्लाह, बेशक हर शख्स अपने अपने घर की हिफाजत करता है, या अल्लाह तू भी अपने घर की हिफाजत फरमा और सलीब बालों और सलीब के पुजारियों के मुकाबले में अपने फरमाबरदारों की मदद फरमा। अब्राहा जब सुबह को काबा पर चढ़ाई करने के लिए अपने लश्कर और हाथी की कतारों के साथ आगे बढ़ा, जब वो मकाम महमद में पहुंचा तो उसका हाथी वहीं बैठ गया। उस हाथी को उठाने की बेहद कोशिश की, लेकिन वो हाथी आगे न बढ़ा। उसी वक्त आसमान से कुछ परिंदे आए जो उस दिन से पहले कभी इन्हें किसी ने नहीं देखा था, और उनमें से हर परिंदे के मुंह में एक पत्थर था। वो अब्राहा की फौज के लोगों को टारगेट कर के मार रहे थे। हालांकि वो कंकरियां बहुत छोटी थी, लेकिन वो तहरे इलाही के पत्थर थे। जैसे ही वो पत्थर इनके जिस्म को लगता था तो वो हारिश कर करके गोश्त को निकाल देता था। ये देखकर अब्राहा की फौज में भगदड़ मच गई। अब्राहा की 60,000 की फौज इसी तरह हलाक हो गई। उनके जिस्म के टुकड़े टुकड़े होकर जमीन पर बोटियों की तरह बिखर गए। जिस तरह सूरह फील में अल्लाह फरमाता है, क्या तुमने नहीं देखा कि तुम्हारे परवरदिगार ने हाथी वालों के साथ क्या किया? क्या उसने उनका दाव गलत नहीं किया और उसने उन पर झुंड के झुंड परिंदे छोड़ दिए जो उन पर खंगर की पत्रियां फेंकते थे, तो उसने उनको ऐसा कर दिया जैसे खाया हुआ भूस। इस तरह अब्राहा की 60,000 की फौज तबाह हो बर्बाद हो गई और मक्का के कुरैश की ये जीत पूरे अरब में फैल गई और कुरैश अरब के नए बादशाह के तौर पर सामने आए। इस वाक़े के बाद पूरे अरब से काबा के तवाफ के लिए लाखों लोग और भी ज्यादा आने लगे और मक्का वालों की दौलत डबल ट्रिपल बल्कि उससे भी ज्यादा होने लगी। फिर इस वाक़े के कुछ अरसे बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए। अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना हरगिज़ न भूलें।